ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द फ्लाई डेक। इस वीडियो में हम लोग वेब थ्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये वेब थ्री क्या है, कई लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। वेब थ्री डॉट जेएस होती है, वेब थ्री डॉट पाई होती है, और कई सारे इसके मिसकंसेप्शन हैं लोगों के बीच में कि क्या है ये। कई लोग बोलते हैं कि 3D वीडियो कॉल्स हो जाएंगी इससे, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये है क्या भला, इसके बारे में हम बात करते हैं। बट उससे पहले आप लोग को ये चीज़ जाननी ज़रूरी पड़ेगी कि वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है, तब आपको वेब थ्री समझ में आएगा। ठीक है, तो वेब 1.0 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट हुआ करती थी। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया टाइप चीज़ें हैं जो लोगों ने क्या कर रखी है, होस्ट कर रखी है, और आप जाओगे तो आप सिर्फ देख सकते हो और उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो बच्चे वेब डेवलपमेंट सीखते हैं उनको पता है कि स्टार्टिंग में लोग HTML CSS सीखते हैं। तो HTML CSS से बनी हुई वेबसाइट हमारी क्या कहलाती है, वेब 1.0 वाली वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद चीज़ें कहाँ आती है, हम लोग उसके बाद हम लोग आप अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उससे इंटरेक्शन होती है, यूज़र इंटरेक्शन, लॉग इन होता है, साइन अप होता है, ऑथेंटिकेशन होती है, पूरी पोस्ट होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे इंस्टाग्राम का एग्जांपल लें तो ये वेब 2.0 की बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें बैकएंड आ जाता है, लोग एक इंटरेक्शन करने लग जाते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन होता है इस चीज़ में, मशीन लर्निंग आ जाती है इस चीज़ में, है ना। तो कई सारे इसमें आप देखोगे कि डेटा कलेक्शन लोग कर रहे हैं, उससे वो लोग अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, है ना। मशीन लर्निंग वाली चीज़ जो है, जो वो आपकी वेबसाइट्स पे आ चुकी है, जिससे क्या हो रहा है कि जैसे कि आप कहीं घूमने गए, मान लो आप गए जुरासिक पार्क घूमने गए जो दिल्ली में है। तो जुरासिक पार्क घूमने गए तो पता है कि उसको पता चल जाएगा कि आप कहाँ घूमने गए हो। फिर वो क्या करेगा, जैसे आप घूम कर आओगे वो बता देगा अब यहाँ जाओ घूमने, अब वहाँ जाओ घूमने। ठीक है, तो ये क्या है, रिकमेंडेशन देता है। ऐसी कोई मूवी आप देख कर आए तो मूवी देख कर आए, आपको और मूवीज़ दिखाने लग जाएगा कि ये वाली देख लो, वाली देख लो, है ना। तो बेसिकली डेटा कलेक्शन बहुत हुआ करता है अभी इस वक्त। और उसी के साथ साथ इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है। जो करंटली आप इंटरनेट यूज़ करो दैट इज़ वेब 2.0। ठीक है, और बहुत पुराना इंटरनेट जो सबसे पहला इंटरनेट आता है दैट इज़ वेब 1.0। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो अगर अभी हम वेब 2.0 इस्तेमाल करें तो वेब 3.0 क्या है, तो बिल्कुल आप सही गेस भी कर सकते हैं, वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड हो रखा है। ठीक है, मतलब ब्लॉकचेन पूरी इंप्लीमेंट हो रखी होती है उस पर। ठीक है, जिसमें कई सारी आपके पास फंक्शनैलिटी होती हैं, कई सारे इसके फीचर्स हैं, जैसे कि वो आपका डेटा कलेक्ट नहीं करते, डेटा आपका सिक्योर्ड रहता है। ठीक है, आपकी यूज़र की आइडेंटिफिकेशन भी क्या रहती है, अनोनिमस रहती है। एक किसी भी हम सेंट्रल पार्टी पे हम बिलीव क्यों करें, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जो कि पूरा मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आपकी जो पायरेसी है, सॉरी, आपकी जो पायरेसी है वो सिक्योर रहती है, सिक्योरिटी है आपकी। डेटा आप खुद का ओन करते हैं, वो एक चीज़ है। जैसे कि डेटा ओन करने की मैं अगर आपको बात बताऊं, मान लो मैंने एक पेंटिंग बनाई, मान लो मैं ही मोनालिसा की पेंटिंग बना के आया। ठीक है, बट किसी ने बोला मेरे को दे दो ये, तो मैं क्या करूँगा, मैं दे दूंगा, लो भाई ले लो। बट हो सकता है वो उस चीज़ की फ़ोटो कॉपी करा ले, है ना। इंटरनेट पे मैंने किसी को बोला कि भाई मेरी फ़ोटो ले लो मोनालिसा की, तो ले लेगा। बट मैं इसको भेजूंगा तो फ़ोटो कॉपी के तौर पर जाएंगी चीज़ें। तो क्या हो सकता है कि मैं तो ओनर था, बट अब दूसरे को ओनर होना चाहिए, तो वो किसी और को भेजेगा, फिर किसी और को भेजेगा, कॉपीज बन सकती हैं। ठीक है, जिससे पायरेसी होती है और प्राइवेसी, दो दो डिफरेंट दो चीज़ें हैं। पायरेसी भी बहुत होती है और प्राइवेसी भी बहुत होती है, बहुत खतरा होता है प्राइवेसी का। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि जब इंटरनेट पे एक ही मोनालिसा की पेंटिंग हो और जिसके पास हो वो अगर किसी को भेजे भी तो उसके खुद के पास से गायब हो जाए और दूसरे के पास आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वेब 3.0 ओ हमको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, खैर इनके बारे में हम काफ़ी बाद में बात करेंगे कभी और, NFT के बारे में। बट आप समझ सकते हो ये वाला वर्ड क्या है, डेटा ओनरशिप। ठीक है, और फिर वही सिक्योरिटी होती है और ब्लॉकचेन पे सब कुछ है, तो वो सब उसके क्या है, फीचर्स आपके दे रखे हैं। अब क्या कि वेब 2.0, वेब 3.0 इनके ना अल्टरनेटिव अब आ चुके हैं। जैसे कि क्रोम ब्राउज़र लोग यूज़ करते थे, तो क्रोम ब्राउज़र बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, आपको एड्स दिखाता है, फिर ऐड दिखाता है, बोलता है भाई यूट्यूब का प्रीमियम ले लो, प्रीमियम ले लो, प्रीमियम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, है ना। मतलब डेटा, आपको ऐड ना देखना पड़े, आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। बट अब आ चुका है ब्रेव ब्राउज़र। ब्रेव ब्राउज़र कभी भी आपको ट्रैक नहीं करते, कभी भी आपको एड्स नहीं दिखाते, और अगर आप ऐड देखोगे ना तो वो आपको पैसा देते हैं। ऐड देखने का आपको पैसा मिलता है, वहाँ पे ऐड ना देखने का आपको पैसा मिलता है। ठीक है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा आप लोग शिफ्ट करें जल्द से जल्द ब्रेव ब्राउज़र पे। ठीक है, और ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे मैसेजिंग के लिए लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या वी चैट वगैरह यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कुछ दोस्तों के साथ स्टेटस से कनेक्ट हों। status.im करके वेबसाइट है,
आप स्टेटस ऐप वेब3 सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, जो क्या है कि वो भी हाईली सिक्योर्ड है। व्हाट्सएप वगैरह तो आपका क्या करता है, डेटा रीड करता है, बट ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी रीडिंग नहीं करते हैं ना, कुछ भी आपका अपने पास नहीं रखते लोग, है ना। ये बाकी और भी सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि फ्रीलांस करना तो अपवर्क होती है, बट इथलैंस बन चुकी है ना। कई सारे इसके अल्टरनेटिव हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप क्रोम ब्राउज़र से ब्रेव ब्राउज़र पे आओ और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा फ़र्क। और उसी के साथ साथ एक बार स्टेटस को ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करके देखना। मैंने खुद पर्सनल इस्तेमाल किया, मज़ा बहुत आया मेरे को, ठीक है। तो ये कुछ कुछ अल्टरनेटिव्स थे जो दिए गए हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ आती है इसमें, वेब3 फाउंडेशन। ये क्या है, ये बेसिकली आपकी एक संस्था कह सकते हैं इसको, एक फाउंडेशन है जो वेब3 वाले प्रोजेक्ट्स को फंड करती है और खुद बनाती भी है ये। उसमें से एक इनका प्रोजेक्ट है जो कि बहुत बढ़ चुका है, बहुत ही बड़ा हो चुका है, जिसका नाम है पोल्का डॉट। अब कई लोगों ने पोल्का डॉट नाम का कॉइन सुना होगा, पोल्का डॉट पे पैसा लगा दो, पोल्का डॉट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ना। तो पोल्का डॉट क्या है, बेसिकली पोल्का डॉट वेब3 फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है। कॉइन मार्केट कैप पे आके देखोगे ना तो 11वें नंबर पे इस वक्त आपको पोल्का डॉट दिख रहा है। तो यानी कि ये टॉप, वैसे तो टॉप 5 में रहता है, ये अभी स्टिल थोड़ा सा नीचे आ गया है ये। बट ये जो पोल्का डॉट है, इसको बोल रहे हैं कि दिस इज इथीरियम किलर। जो काम इथीरियम करता है सेम काम पोल्का डॉट का, एकदम सेम काम है। इथीरियम क्या करता है, कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह रन करने के लिए काम आता है, पोल्का डॉट का भी सेम काम है। आप एक बार क्या करना, पोल्का डॉट सर्च करना, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखना कि बेसिकली कर क्या रहे हैं। ये जितने भी कॉइन्स होते हैं ना सारे, ये सब कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है। तो आप क्या करो, पोल्का डॉट का एक बार देखना, और ये वेब3 फाउंडेशन जो है इसको फंड कर रही है और इसको बना रही है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत फ़र्क क्लियर हुआ है वेब 1.0 इसमें स्टैटिक वेबसाइट्स, वेब 2.0 डेटा कलेक्शन, मशीन लर्निंग, नॉर्मल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वाला, है ना। सेंट्रल पार्टीज आती हैं। वेब 3 में डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन, और उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी हमारी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है। नो एड्स वगैरह का सिस्टम जो है वो वेब 3.0 में आ जाता है। स्टिल अभी इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है। अभी हम लोग 2.0 यूज़ कर रहे हैं, लोग स्टिल इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, बट एक ट्रांजिशन आने वाला है। और जब भी याद रखना, हिस्ट्री में हमेशा एक बात हमने सीखी है कि समय के साथ बदलाव जिसने किया है वही सबसे आगे गया है, ठीक है। आप कोई भी अंपायर उठा के देख लेना पुराना, ठीक है। तो उसी के साथ साथ मैं आपको यही कंक्लूड करना चाहता हूँ, वेब 2 पर अगर आप लोग हैं तो ट्राई टू लर्न वेब 3, क्योंकि ट्रांजिशन का फेज़ है। अगर इसमें नहीं कमा पाए, इसमें नहीं बढ़ पाए, तो आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।